बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल निकालेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो अलाउएबल डिडक्शंस हैं वो भी हों और जो रेट पर्पस का फार्मूला है वो भी अप्लाई हो जाए और एवरेज रिलीफ जो हमने सीखा है वो भी अप्लाई हो जाए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर फ़हीम नवाज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। टैक्स पेएबल हमने कैलकुलेट करना है मिस्टर फ़हीम नवाज का और डिटेल्स हमें दी गई हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है 20 लाख रुपीज़, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 3,20,000, शेयर ऑफ एओपी भी इसमें है 20,000, डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल है 12,000, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज शेयर्स है 15,000, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है 12,000 और डोनेशन है टू अल शिफा ट्रस्ट 8,000 रुपीज़। अब इसमें देखें दो तरह के डोनेशन आ रहे हैं, एक डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक डोनेशन टू अल शिफा ट्रस्ट है। अब जो डोनेशन टू अल शिफा ट्रस्ट है ये आपका जो है डोनेशन जो है वो क्लास 61 जो है पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के मुताबिक जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है इंस्टीट्यूशन की उसमें से अल शिफा ट्रस्ट भी शामिल है। तो इसे जो डोनेशन दिया गया है वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी, जो टोटल इनकम होगी उसमें से हम माइनस करेंगे। जबकि जो दूसरा डोनेशन है वो एवरेज रिलीफ के लिए अप्लाई होगा क्योंकि इदारे का नाम मेंशन नहीं है, तो ये डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस होगा। तो दोनों डोनेशन में फ़र्क है। एक डोनेशन जो है वो अंडर क्लास 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के मुताबिक है और जो दूसरा डोनेशन है वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए है। पहला आप राह रास्त अपनी इनकम में से माइनस करेंगे और जो दूसरा डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो आप एवरेज रिलीफ के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। अब हम न्यूमेरिकल को बाकायदा से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारी ऊपर वही 5 लाइनें आ जाएंगी। टैक्स पेयर का नाम आ गया मिस्टर फ़हीम नवाज, टैक्स ईयर हो गया 2019, तीसरी लाइन टैक्स ईयर एंडेड हो गया 30 जून 2019, फोर्थ लाइन होगी रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट और पांचवी में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे कंप्यूटेशन कर रहे हैं ऑफ टैक्स पेएबल। तो कितना टैक्स पेएबल है वो कैलकुलेट करना है। नीचे अब हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई ₹20 लाख, ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो 3,20,000, टोटल होगी 23,20,000। सबसे पहले हमने अलाउएबल डिडक्शंस जो हैं वो माइनस करनी है। इसमें दो हैं, एक आपकी आ गई है ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ये ₹12,000 है। दूसरा है आपका डोनेशन टू अल शिफा ट्रस्ट 8,000। तो ये 3,20,000 में से 12,000 और 8,000 माइनस हुआ तो ये हमारे पास आ गई 23 लाख रुपीज़। इसके बाद आप ऐड करेंगे शेयर ऑफ एओपी फॉर रेट पर्पसेस, ये आपका 20,000 है। तो ये आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई इंक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी। तो एओपी से पहले जो थी वो भी टोटल टैक्सेबल इनकम थी लेकिन उसके साथ हमने लिखा है एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी। तो ये दो हमारे पास अमाउंट्स आ गए, एक 23 लाख है और फिर 20,000 जमा करके ये 23,20,000 रुपये हमारा आ गया। अब यहाँ हमने रेट पर्पस का फार्मूला लगाना है, उससे पहले हमें टैक्स कैलकुलेट करना होगा। अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम है 23,20,000 रुपीज़। तो 23,20,000 में जब हम स्लैब रेट के हवाले से बात करते हैं तो अप टू 12 लाख जो है वो हमें एग्जेंट है। 12 लाख इसमें से माइनस होंगे, इस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना। बाकी आपकी आ गई 11,20,000। तो इस पर पहला जो स्लैब रेट है वो है हमारा 5% का। तो 11,20,000 पर हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये 56,000 हमारा टैक्स पेएबल जो है वो आ गया। अब इसमें क्योंकि हमने शेयर ऑफ एओपी 20,000 ऐड किया हुआ था इसलिए हमें रेट पर्पस का फार्मूला भी जो है वो अप्लाई करना है। तो अब रेट पर्पस का फार्मूला है हमारा
जो हम पहले लेक्चर्स में सीख चुके हैं, टैक्स पेएबल, इसको हमने डिवाइड करना है जो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है इंक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी, और मल्टीप्लाई करना है हमने इसे टोटल टैक्सेबल इनकम जो एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी है। तो 56,000 को हम डिवाइड करेंगे 23,20,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 23 लाख से, तो ये 55,517 रुपीज आ गया। ये हमारा अब टैक्स पेएबल होगा। अब हमने ये पे करना है, जो पहले टैक्स कैलकुलेट किया था 56,000 वो पे नहीं करना। अब इस में हमारे पास कुछ आइटम जो है वो एवरेज रिलीफ के हवाले से भी हैं, तो वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट एडमिसेबल फॉर एवरेज रिलीफ, हम देखेंगे कि ये अमाउंट जो है वो हमें अलाउड है एवरेज रिलीफ के लिए या नहीं है। इसमें हमने डोनेशन दिया हुआ है टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल 12,000 रुपीज का। 12,000 रुपीज अब हम ये चेक करेंगे कि ये एडमिसेबल है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम लिमिट डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए वो है 30% इंडिविजुअल या शेयर जो एओपी है उसके लिए। तो अब हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है 23,20,000, उसका हम 30% कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास 6,96,000 रुपीज आ गए। हमने जो डोनेशन दिया है वो जस्ट 12,000 है, तो 12,000 दोनों में से जो कम है वो 12,000 है, तो 12,000 पर हमें एवरेज रिलीफ मिल जाएगा, तो ये अमाउंट एडमिसेबल आ गई। दूसरा, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है इन शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में 15,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की हुई। अब जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी या लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें हमारे पास जो लिमिट है वो है 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। तो 23,20,000 का हमने 20% कैलकुलेट किया, ये 4,64,000 रुपीज़ हमारे पास जो है वो आ गए, और 20 लाख और जो हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की है वो है 15,000। तो विच एवर इज लेस, तीनों में से सबसे कम जो है वो 15,000 है, तो ये हमारी अमाउंट एडमिसेबल आ गई। तो 12,000 जो है वो डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और 15,000 रुपीज़ जो है ये हमारी अमाउंट जो हमने इन्वेस्टमेंट की है लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में, तो ये 27,000 अमाउंट एडमिसेबल आ गई, जिस पर हमें टैक्स में जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। तो अब हम एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रिलीफ का फॉर्मूला जो है वो है हमारा टैक्स पेएबल। इसको आपने डिवाइड करना है टोटल टैक्सेबल इनकम से और मल्टीप्लाई करना है जो अमाउंट एडमिसेबल फॉर एवरेज रिलीफ है। अब टैक्स पेएबल 56,000, यहाँ याद रखना है कि टैक्स पेएबल आपने वो लेना है जो आपका पहले निकला था, रेट पर्पस वाला टैक्स पेएबल आपने यहाँ इस्तेमाल नहीं करना, तो वो है 56,000। इसको डिवाइड करना है, टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी आ गई 23,20,000 और मल्टीप्लाई करना है जो अमाउंट एडमिसेबल है वो है 27,000 से। तो इसको हम जो है वो हल कर लेंगे, तो ये हमारा एवरेज रिलीफ कैलकुलेट हो गया। ये एवरेज रिलीफ की अमाउंट हमारी जो हमारा टैक्स पेएबल निकला है रेट पर्पस से उसमें से माइनस करेंगे, तो ये हमारा एक्चुअल टैक्स पेएबल होगा। ये भी बेसिकली हमारे लिए एक टैक्स क्रेडिट है जिसमें जो हमें अपने टैक्स में से माइनस करना, ये हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो रेट पर्पस के लिए जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया है उसमें से आपने माइनस कर देना है, लेस करना है जो एवरेज रिलीफ आया है, तो ये आपका एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट हो गया। उम्मीद है आपको अलाउएबल डिडक्शंस और टैक्स कैलकुलेट करना, रेट पर्पस का कॉन्सेप्ट, उसका फार्मूला और एवरेज रिलीफ और उसकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।